यूं तो वाइल्ड एनिमल्स खतरनाक होते ही है, खासकर जब खूंखार प्रेडेटर्स की बात की जाए तो ये और भी डरावने लगने लगते हैं। लेकिन इन सबके बीच सांप एक ऐसी प्रजाति है जिसका खौफ हर किसी में बना रहता है, फिर चाहे वो कोई शिकारी जानवर ही क्यों ना हो या फिर इंसान। आज के वीडियो में हम ऐसे ही दो सांपों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें दुनिया के वेनमस स्नेक की लिस्ट में सबसे ऊपरी पायदान पर रखा जाता है। दो ऐसे सांप जिनके जहर से इंसानों की खड़े खड़े मौत हो सकती है। साथ ही ये भी बताएंगे कि दोनों में से सबसे खतरनाक कौन है, तो ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। अब वैसे तो जानवरों के प्रति इंसानों के लगाव को लेकर दुनिया भर में लोग अवेयर रहते हैं, लेकिन खासकर अगर भारत की बात करें तो यहाँ के लोग सांपों को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, भले ही सांप कितने ही खतरनाक और पावरफुल क्यों ना हो। लोग इन्हें पूछते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम जिन दो सांपों के बारे में बात करने वाले हैं, ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न इलाकों में सरवाइव करने वाले सांप हैं। ये ऐसे खतरनाक सांप होते हैं जिनका कांटा पानी मांगने के लायक भी नहीं रहता। हाँ, ये बात अलग है कि इनके हैबिटेट्स और इंसानों के हैबिटेट्स में हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन रहता है, इसलिए इतने डेंजरस होने के बाद भी इंसानों पर इनके हमलों का रिकॉर्ड कम ही देखा जाता है। हाँ, इनमें से एक सांप है जो अफ्रीका के निवासियों के लिए कुछ ज्यादा ही खतरा बन चुका है। तो बिना देर किए हम आपको मिलवाते हैं दो सबसे वेनमस स्नेक से, जिन्हें ब्लैक मांबा और इनलैंड टाइपेन के नाम से जाना जाता है। तो आइए एक एक कर आपको इनसे रूबरू करवाते हैं, जिसके बाद आप खुद ही ये डिसाइड कीजिएगा कि इनमें से सबसे जानलेवा सांप कौन सा है। इन दोनों में से किसे आप नंबर 1 पर रखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ब्लैक मांबा। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्लैक मांबा के बारे में, जिसे इस धरती का सबसे फास्टेस्ट स्नेक माना जाता है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन इस स्नेक को दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डेडलीस्ट स्नेक कहा जाता है। अफ्रीका में पाए जाने वाले सांप का जहर कहर जैसा होता है। कोबरा फैमिली से बिलोंग करने वाली सांप की इस प्रजाति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये हाईली अग्रेसिव स्नेक होते हैं, जो हमला करते वक्त रिपीटेडली स्ट्राइक करते हैं। वही इनका वेनम भी काफी लीथल माना जाता है, यानी समय पर एंटी वेनम नहीं मिलने पर विक्टिम का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। इस क्रिएचर का यही जानलेवा फीचर इसे खतरनाक सांप बनाता है। दुनिया भर में पाई जाने वाली ब्लैक मांबा की करीब 3 ऐसी प्रजातियां पाई जाती है, जिन्हें वेस्टर्न मांबा, ग्रीन मांबा, जेमसन्स मांबा कहा जाता है। यूं तो इस धरती के लगभग सभी हिस्सों में सांपों की अलग अलग कई प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन जब विषैले सांपों की बात की जाए तो इनमें से लगभग 600 प्रजातियों को ही वेनमस माना जाता है, और ब्लैक मांबा उन्हीं में से एक है। अब आगे बढ़ने से पहले सांपों की दुनिया के दूसरे किलर स्नेक के बारे में भी जान लेते हैं, इनलैंड टाइपेन। अगर आप ब्लैक मांबा के सम्मोहन से बाहर आ चुके हैं तो आइए जरा इस जायंट स्नेक पर भी नजर डाल लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर मौजूद जहरीले सांपों में से शायद ही कोई ऐसा सांप होगा जो वेनमस होने के मामले में इनका मुकाबला कर सके। रिपोर्ट्स बताते हैं कि इनलैंड टाइपेन वर्ल्ड का मोस्ट वेनमस स्नेक है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके एक बाइट के जहर में लगभग 100 लोगों की मौत हो सकती है। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं? हम तो ये सोचकर ही हैरान है कि इस धरती पर इतने जहरीले सांप भी पाए जाते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इनका हैबिटेट इतना डिफरेंट होता है कि इंसानों के साथ इनका कांटेक्ट रेयरली हो पाता है। हैबिटेट्स। अगर इनके हैबिटेट्स की बात करें तो इन्हें सेंट्रल एंड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का नेटिव क्रिएचर माना जाता है। खासकर ये ड्राई, रॉक्स, ओपन प्लेन्स जैसी जगहों में रहना पसंद करते हैं, जहां किसी का आना जाना ना के बराबर हो। दरअसल इस सांप को किसी भी तरह का डिस्टरबेंस पसंद नहीं। वैसे तो ये शाय नेचर के होते हैं, लेकिन अगर इन्हें खतरा महसूस हुआ तो ये अपने शिकार को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस सांप को अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कॉमनली ये वेस्टर्न टाइपेन स्मॉल स्केल स्नेक, द फियर स्नेक के नाम से भी फेमस है। ब्लैक मांबा के बारे में अगर बात की जाए तो सदर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका में काफी संख्या में ब्लैक मांबा रहते हैं। अफ्रीका के सवाना मैदान से लेकर रॉकी हिल्स तक का एरिया ब्लैक मांबा के लिए सबसे सूटेबल प्लेस है। इसके अलावा ग्रासलैंड, फॉरेस्ट के डिफरेंट लोकेशन में भी अपना घर बनाते हैं। ब्लैक मांबा को पेड़ों पर रहने के बजाय अंडरग्राउंड और कवर्ड लेयर्स में रहना काफी ज्यादा पसंद होता है। इसके लिए रॉक्स, डाउन ट्रीज, श्रब्स एंड डेंस वेजिटेशन का सिलेक्शन ब्लैक मांबा की पहली पसंद होती है। एक्टिविटी। ब्लैक मांबा सांपों की ऐसी प्रजाति है जो कि कोल्ड ब्लडेड होती है।
इनके शरीर के लिए वार्म टेम्परेचर काफी जरूरी होता है। इनके सर्वाइवल का एक और सीक्रेट ये भी है कि ये मोस्टली दिन के समय ही एक्टिव पाए जाते हैं। लेकिन इस बारे में अगर इंडियन टाइपैन की बात की जाए तो ये बिल्कुल उलट होते हैं। कूल एटमॉस्फेयर में रहना इन्हें बेहद पसंद होता है। इसी वजह से ये अर्ली मॉर्निंग एक्टिव रहते हैं और दिन का पूरा समय आराम करने में बिताते हैं। कलर एंड अपीयरेंस। कई बार हम नाम को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि ब्लैक माम्बा को ही ले लीजिए, जिसे आप ब्लैक माम्बा के नाम से जानते हैं। ये ब्लैक कलर के नहीं होते, बल्कि ब्लैक माम्बा एक्चुअली ब्राउनिश, ऑलिव या ग्रेश कलर के होते हैं। हाँ, इस सांप के सीक्रेट को अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके मुंह में झांकना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाइल्ड ग्रेविटी के इस खास एपिसोड में आप घर बैठे ही इस डेडलीस्ट स्नेक के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। दरअसल ब्लैक माम्बा जब अपने शिकार को वार्निंग दे रहा होता है तो इसके मुंह के भीतर ब्लैक कलर की एक लाइन देखी जा सकती है। इसी के आधार पर इस सांप का नाम ब्लैक माम्बा पड़ा। उम्मीद है अब आपको इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर बात इनलैंड टाइपैन की करें तो रंग बदलने में ये भी माहिर होता है। दरअसल इन सांपों में कलर चेंजिंग एबिलिटी पाई जाती है, जिसकी मदद से ये अपने सुविधा अनुसार हैबिटेट में आसानी से रह सके। इनकी सर्वाइवल टेक्निक इतनी अमेजिंग है कि सीजन के अकॉर्डिंग ये अपना कलर चेंज कर सकते हैं। सांपों के जानकार बताते हैं कि समर के दौरान इनका कलर लाइट हो जाता है और विंटर के समय डार्क। अब आप सोच रहे होंगे कि रंग बदलने वाले गिरगिट के बारे में तो काफी कुछ सुना है, लेकिन इस सांप के रंग बदलने का क्या माजरा है? तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। एक्चुअली इनलैंड टाइपैन ऐसा अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए करते हैं, क्योंकि ये डार्क कलर हीट को काफी तेजी से एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये विंटर में खुद को वार्म रख पाते हैं। साइज एंड लाइफ स्पैन। साइज के मामले में भी अगर देखा जाए तो ये दोनों सांप नहले पर दहला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक माम्बा के साइज के बारे में। रिपोर्ट्स बताते हैं कि ब्लैक माम्बा 14 फीट तक लंबे हो सकते हैं। जहरीले सांपों की दुनिया में ये लंबाई काफी चौंकाने वाली है। हालांकि ब्लैक माम्बा की एवरेज लेंथ 8 फीट के आसपास होती है, लेकिन ये इससे लंबे भी हो सकते हैं और जंगल में लगभग 11 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं डेडलीस्ट स्नेक इनलैंड टाइपैन की लंबाई के बारे में। बताया जाता है कि इनलैंड टाइपैन स्नेक की एवरेज लेंथ 6 से 7 फीट तक हो सकती है और इनका लाइफ स्पैन 10 से 15 साल का होता है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि शरीर की लंबाई की बात हो या फिर इनके उम्र की, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा जाता। ऐसे में अगर इन दोनों के बीच मुकाबला होता है तो इसका अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। स्पेशल फीचर्स। सब कुछ जानने के बाद अगर हमने इन जानलेवा सांप के फीचर्स के बारे में नहीं जाना तो फिर शायद ये जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इनलैंड टाइपैन के नेचर के बारे में। सबसे पहली बात तो ये सॉलिटरी नेचर के होते हैं, जो सिर्फ मीटिंग के वक्त ही जोड़े में देखे जाते हैं। साथ ही ये नॉन एग्रेसिव भी होते हैं। अब आपको लगता होगा कि इतना डेडली स्नेक, वो भी नॉन एग्रेसिव। दरअसल ये उन सांपों में से है जिन्हें ह्यूमन के साथ कांटेक्ट पसंद नहीं। ये इंसानों को देखते ही भाग लेते हैं। हाँ, अगर इनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो फिर ये गलती महंगी पड़ सकती है। वही ब्लैक माम्बा फास्ट मूविंग स्नेक होते हैं, जिनके रेंगने की स्पीड लगभग 20 किलोमीटर पर आवर तक की हो सकती है। इस वजह से ब्लैक माम्बा को फास्टेस्ट मूविंग वेनमस स्नेक भी कहा जाता है। इसके अलावा ब्लैक माम्बा की स्मेलिंग पावर भी बिल्कुल अनोखी होती है। बताया जाता है कि ब्लैक माम्बा का सेंस ऑफ स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे ये अपने शिकार और आसपास की चीजों की जानकारी जुटाने में भी माहिर होते हैं। वेनमस होने के साथ साथ ब्लैक माम्बा का जायंट अपीयरेंस अफ्रीका के जंगलों में दहशत का दूसरा नाम होता है। हु इज मोस्ट डेंजरस? अब तक इन सांपों के बारे में हमने जो कुछ भी जाना, इसकी पुष्टि इस बात से ही हो सकती है कि ये कितने डेंजरस होते हैं। तो आइए एक एक करके इनकी इस क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो दोनों सांपों का जहर इंसान सहित जानवरों की भी जान ले सकता है, लेकिन इनमें से किसका अटैक, बाइट और वेनम ज्यादा खतरनाक है, ये जानना भी जरूरी है। एक तरफ ब्लैक माम्बा का सिर्फ 2 ड्रॉप वेनम इंसान की जान ले सकती है, तो वही इनलैंड टाइपैन के एक बाइट से लगभग 100 लोगों की मौत हो सकती है। सच में इन दोनों सांपों के बीच ये एक बड़ा डिफरेंस है और खतरनाक भी। ब्लैक माम्बा का जहर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसके काट लेने से करीब आधे घंटे के भीतर विक्टिम की जान जा सकती है। इसका जहर विक्टिम के नर्वस सिस्टम और ब्रेन को डीएक्टिवेट कर देता है। वही सांस फूलने से लेकर बेहोशी का शिकार भी हो सकता है। इस मामले में इनलैंड टाइपैन का भी कोई जवाब नहीं, क्योंकि इनके बाइट से हेडेक, वॉमिटिंग, स्टमक पेन जैसी शुरुआती लक्षणों के बाद विक्टिम की सांसें थमने लगती है।
बिजली की स्पीड से हमला करने वाले ये सांप एक ही अटैक में लगभग 8 वार करते हैं। यानी कि शिकार चाहे कितना भी बड़ा या ताकतवर क्यों ना हो, इसका एक बाइट ही उसे जमीन पर लेटा सकता है। अब ये मोस्ट वेनमस स्नेक होते जरूर है, लेकिन इंसानों के साथ रेयर कांटेक्ट की वजह से ये खतरा थोड़ा कम हो जाता है। रिपोर्ट्स बताती है कि साल 1955 में इसके एंटी वेनम की खोज के बाद से इसके जहर से इंसानों के मरने का रिकॉर्ड न के बराबर मिला है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भले ही ये जीव इंसानों के हैबिटेट से दूर रहते हैं, लेकिन इनके खतरनाक फीचर्स पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। चाहे इनलैंड टाइपैन की बात करें या फिर ब्लैक मांबा की, दोनों ही सांपों की दुनिया के ऐसे बाहुबली माने जाते हैं। यानी कि एक बड़े मियाँ है तो दूसरे छोटे मियाँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि जंगल में इन सांपों का शिकार बहुत कम जानवर ही कर पाते हैं, जिससे इनके लिए खतरा और भी कम हो जाता है। लेकिन अगर ये दोनों आपस में भिड़ गए तो टक्कर बराबर की हो सकती है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।